हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे के सेशन में हम कर रहे हैं टॉप 15 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस। आज है 7वां दिन। तो पिछले हफ्ते पूरे के पूरे 6 दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक हमने किए थे 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन। होप यू हैव लाइक द सेशन एंड आपने सारे के सारे देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपके पास मौका है, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही, तो आप इनको दोबारा से देख सकते हैं और अगर कहीं कोई डाउट है, क्वेरी है, तो उसको पूछ सकते हैं। अब आज का दिन हम शुरू करेंगे ऑफ कोर्स एक थॉट के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। तो आज का थॉट, आज का मोटिवेशन कहता है कि स्टार्ट ईच डे थिंकिंग इट एज अ लास्ट डे। ये तो वही बात हो गई कि हर दिन को ये सोचो कि यही आखिरी दिन है, तभी तो कुछ ना कुछ कर पाओगे। क्योंकि अगर कल को काम टालोगे तो वो टलता ही चला जाएगा। इसीलिए तो कहते भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो वही चीज़ तो है। यू नेवर नो वॉट विल बी टुमारो। यू नेवर नो कि कल आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इसीलिए हर दिन को आखिरी दिन समझो और पूरी जी जान से जितनी मेहनत करते हो अपनी पढ़ाई करने में, अपनी लाइफ के गोल्स, अपने एम्स को सेट करने में, अचीव करने में, वो पूरा जी जान लगा दो उसी दिन में, ताकि ये ना हो कि कल हम आज जो कमी बची उसको कल पूरा करें। ठीक है। अब जो ये टॉप 15 क्वेश्चंस हमने रखे हैं आपके, सो ऑफ कोर्स ये आपके सारे के सारे एसएससी लेवल एग्जामिनेशंस और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस का सिलेबस कवर अप करते हुए बने हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ किसी की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे अच्छे से हेल्प करने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। बट येस, एज यू ऑल नो कि सबसे पहले हमें अनअकैडमी पे फॉलो करने की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, उसके साथ साथ क्लासेस की भी देनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, ये इसीलिए ताकि आप ये क्लासेस भी अटेंड कर पाओ। ठीक है। फ्री स्पेशल क्लासेस जो हमारी चलती हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स भी जिसमें आ सकते हैं, वो है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सुबह बैंक की, और 9 बजे से 10 बजे तक आज एसएससी की। प्लस कोर्स का टाइमिंग जो सेट किया है हमने, वो है दोपहर का 12 बजे से 1 बजे तक। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए। दैट मीन्स फ्री क्लासेस आपके सब्सक्राइबर्स के लिए भी हैं और नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए भी है, लेकिन प्लस जो है वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए। अब सब्सक्रिप्शन की बात अगर करें तो उसको लेना कैसे है, तो उसको लेने के लिए आपको जो कोड यूज़ करना है वो है SMS10, जिससे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके परचेजिंग अमाउंट पे। राइट अवे आपने हमें फॉलो किया, फॉलो करते ही जैसे हमारी प्रोफाइल में देखोगे तो आपको एक प्लस कोर्स दिखेगा। अब उस प्लस कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको आपका लेक्चर प्लान दिख जाएगा। सो यू विल गेट टू नो कि कैसे और किस तरीके से टॉपिक्स कवर हुए हैं। उसी के साइड बाय साइड आपको एक बटन भी दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन का। जब इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हमने 2 पेजेस के स्क्रीनशॉट रखे हैं। 2 पेजेस के स्क्रीनशॉट इसीलिए रखे क्योंकि एक में हमने 6 मंथ को हाईलाइट किया और एक में हमने 12 मंथ्स को किया। प्राइस की बात करें तो 6 मंथ का प्राइस आपको वहाँ दिखेगा 4800 और 12 मंथ्स का प्राइस दिखेगा आपको 6000। बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो हमने आपसे कोड अप्लाई करने का है कि जैसे ही आप SMS10 अप्लाई करोगे 4800 विल टर्न टू 4320 एंड 6000 विल टर्न टू 5400। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप 6 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो या 1 साल के लिए। हमारा सजेशन तो ये होगा कि अगर मानो तो 1 साल के लिए करो। 1 साल से करने में फ़ायदा ये होगा ना कि वो पूरे के पूरे साल में ना सिर्फ आप हमारे प्लस कोर्स देख पाओगे, पर बाकी एजुकेटर्स को भी फॉलो करके उनके प्लस कोर्स देख पाओगे, क्योंकि ये आपका ऑल एसएससी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं हमारा सेशन शुरू और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ नंबर सीरीज क्वेश्चन, जिसमें आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन तो वही एक अनुक्रम दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज गिवन, जो कि हमारा एज सिमिलर ही होता है टू कंप्लीट द सीरीज। अब यहाँ पे हमें इस सीरीज का पैटर्न पता लगाना है। डेसिमल है तो ऑब्वियसली डेसिमल से ही हो रहा होगा। सो आई गेस 3 को 1.5 बनाने के लिए हाफ किया जाता है। दैट मीन्स हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। अब 1.5 ही है, दैट मीन्स into 1 हो गया। अब यहाँ 0.5, यहाँ 1, तो अगला क्या होगा फिर 1.5। तो अब 0.5 1, डिफरेंस कितने का चल रहा है 0.5 का। यहाँ भी कितने का चल रहा है 0.5 का, तो आगे भी कितने का होगा 0.5 का। दैट मीन्स अब यहाँ कितना मल्टीप्लाई करोगे आप 2। सो लाइकवाइज 4.5 में कितना मल्टीप्लाई होगा फिर 2.5 मल्टीप्लाई होगा। और जब 4.5 में 2.5 मल्टीप्लाई होगा, सो येस यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी द आंसर 11.25। ठीक है। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है ये
4 3 6 25 168 क्वेश्चन मार्क, 4 से 3, 3 से 6, 6 से 25 168 और क्वेश्चन मार्क। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का अगर हम देखें तो 4 से 3 तो घट रहा है लेकिन आगे बढ़ रहा है, तो ठीक है। 4 से 3 जब हमने किया तो इंटू 1 माइनस 1, तो क्या हो गया ये 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 किया तो 3 हो गया। अब 3 से 6 जब गए तो इंटू 2 माइनस 2, लेकिन ये तो हो नहीं रहा। इंटू 3 करो तो ज़रा, फिर माइनस 3 करो तो यस ये हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 किया तो आ गया 6। वही ज़रा 6 से 25 तक करो। जब 6 से 25 करोगे तो 4 नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 1 के बाद 2 नहीं हुआ, 3 हुआ है, तो 3 के बाद 4 नहीं, फिर 5 लो। 6 5 ज़ा 30, माइनस 5 किया तो 25, आगे इंटू 7 हो रहा होगा। मतलब समझ में आया है क्या हुआ है? पहले 1 लिया है, फिर 3 लिया है, फिर 5 लिया है, फिर 7 लिया है। अब 168 के साथ क्या लोगे? इंटू 9 माइनस 9, तो 168 इंटू 9 माइनस 9 अगर हम करें सो यस आराम से इसका आंसर कितना मिल जाएगा हमें? 1522 माइनस 9, 1512 माइनस 9, 1503, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब ये लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स को चेक करना बहुत आसान होता है। अब देखो जैसे एल जी के, के आई एल, जे के एम, आई एम एन, अगर हम फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर देखें एल के जे आई, उल्टा चल रहा है, आई जे के एल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एच रहा होगा। फिर जी के बाद आई तो एच माइनस कर दिया, मतलब एच गायब कर दिया, फिर आई के बाद जे गायब कर दिया, के बाद एल गायब कर दिया, एम तो एम के बाद एन गायब कर दो, तब क्या आएगा? ओ। अगला देखो के एल एम एन, ये तो लाइन से है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ अगेन, दैट मीन्स एच ओ ओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब ये मिसिंग नंबर है, तो ऑब्वियसली मिसिंग नंबर में थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, लगाना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ से देखें 10 से 7, 10 माइनस 7 3, 3 5 सा 15, बात समझ आई? यहाँ भी वही चीज़ करो ज़रा, 7 माइनस 3 4, 4 5 सा 20, यहाँ पे भी वही करो। 8 माइनस 2 6, 6 5 सा 30, सो बस 14 माइनस 8 ऑल्सो गिव्स अस 6, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 अगेन। तो अब ये मत सोचना कि 2 बार 30 कैसे आया, हम तो डिफरेंस में मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं, तो बस उस हिसाब से फिर से 30 आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है देखो यहाँ पे मिसिंग नंबर 6 7 9 4, 10 9 3 और 12 8 5। ऑब्वियसली बात है, जो ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे दिया है उसी का कुछ ना कुछ करके मिडिल नंबर हमें निकालना है। 7 और 4 सब्ट्रैक्ट तो कर दो ज़रा, 7 माइनस 4 हो गया 3, 6 का हाफ कर दो तो ये हो गया 3 अगेन, 3 इंटू 3 9 हो गया। समझ में आया? 9 और 3 को हम करेंगे बाद में, पहले ये समझो। 8 में से 5 माइनस कर दो, बचा कितना? 3। 12 का हाफ कर दो, बचा कितना? 6। 3 6 ज़ा 80। समझ गए? तो अब यहाँ 9 और 3 के साथ भी वही होगा। 9 माइनस 3 6, 10 का हाफ कर दो इंटू 5, तो 6 5 ज़ा 30 अगेन, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला मिसिंग नंबर। अगेन बॉक्स वाला मिसिंग नंबर है, तो दो तरीके से होता है, या तो आप इसको वर्टिकली चलाओगे या तो हॉरिजॉन्टली चलाओगे। सो आई गेस हॉरिजॉन्टली करना ज़्यादा आसान होगा। हॉरिजॉन्टली करना ज़्यादा आसान होगा, दैट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल सा फैक्टर 11 और 14, 1 + 1 2, 1 + 4 5, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ भी वही हो रहा है, देखो 1 + 7 8, 1 + 2 3, 8 3 ज़ा 24। सो बस लाइकवाइज 1 + 5 6 हो जाएगा, 1 + 9 10 हो जाएगा। अब 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा? यू ऑल आर करेक्ट, 60। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला कोडिंग डिकोडिंग।
In a certain code, online is written as 235832, then how can ground be written in that code? ठीक है, ऑनलाइन का कोड दिया है और ऑनलाइन का कोड दिया है 235832। अब समझने वाली बात यह है कि ये इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू तो नहीं है, लेकिन ऑपोजिट लेटर अगर हम देखें, एल का ओ, सॉरी ओ का एल, एन का एम, एल का ओ, आई का आर, एन का एम, ई का वी। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखो जरा, 12, 13, 15, 18, 13, 22। समझ में आया? अब आ गया समझ में। लास्ट वैल्यू ऑफ ईच प्लेस वैल्यू एंड दैट टू किसकी? ऑपोजिट्स की, उससे बना ये कोड। तो अब अगर हमें ग्राउंड का फाइंड आउट करना है ना, तो जी का ऑपोजिट होता है टी, आर का ऑपोजिट होता है आई, ओ का ऑपोजिट होता है एल, यू का एफ, एन का एम और डी का डब्ल्यू। अब 20 का 0, आई का 9, एल के 12 का 2, एफ का 6, एम के 13 का 3 और डब्ल्यू के 23 का 3। तो 09263 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऐसा कभी सोचा नहीं होता ना, उस तरीके से भी आंसर निकल आता है। ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज, ए बी डैश, ए डैश, सी ए बी डैश, सी डैश, ए बी डैश सी। सो यस, पैटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट ए डबल बी डबल ए इस तरीके से चल रहा है, या ए बी सी करके चल रहा है। 1 बाय 1 लेटर डबल हो रहे हैं। कैसे देखो, ए बी सी, डबल ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी डबल सी, दैट मीन्स सी बी बी ए सी। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, फॉन्ट है, फॉन्ट का फाइंड आउट करना है। अब फॉन्ट का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम रो और कॉलम के अकॉर्डिंग देखेंगे। एफ कहाँ दिया हुआ है? यहाँ। तो हम क्या करें, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर करें, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो आपके पास में 14, 86, 30, 78 यही कुछ निकल के आ रहा है, क्योंकि 87 तो नहीं होगा। किसका? ओ का 87 नहीं है, ओ का कोड 86 आ रहा है, और जब 86 आ रहा है तो 87 नहीं है, मतलब सी कैंसिल हो गया। अब 30, 31 से अगर हम देखें तो ये एन की ही बात हो रही है, तो एन का या तो 31 होगा या तो 30 होगा, तो एन का 30 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। और टी की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो 78, 77 में से ऑब्वियस सी बात है कि टी हमारा दिया हुआ है 78 पे, तो हमारा ए भी कैंसिल हो गया। तो जब ये तीनों के तीनों कैंसिल हो गए, तो बस आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी। होता ये है कि बस इसी सीक्वेंस में हमें आंसर करना है और कुछ नहीं, मतलब एफ का पहले आएगा, फिर ओ का आएगा, फिर एन का आएगा, फिर टी का आएगा। क्लियर? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द वन विच इज वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। ठीक है, सन्निहित है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल, उसके नीचे छोटा ट्राइंगल, फिर ये लाइन और नीचे आपके हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो 11th क्वेश्चन, एल का अब मल्टीप्लाई, एम का डिवाइड, पी का प्लस, क्यू का माइनस। तो बस इसी को हमें इक्वेशन में पुट कर देना है, तो करते हैं। एल की जगह क्या रखना है? मल्टीप्लाई, 24 हो गया। एम की जगह डिवाइड, फिर क्या है? पी नंबर दिया हुआ है 8, फिर पी की जगह प्लस, देन 6, फिर क्यू की जगह माइनस, देन 2, फिर पी की जगह क्या आ जाएगा आपका? प्लस, ये हो गया 3। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड ही करते हैं ऑब्वियसली, तो हम वही करेंगे, 16 × 8, 3 × 24, प्लस 6 माइनस 2 प्लस 3, 16 3 सा कितना हो जाएगा? ये 48, 48 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 3। अब 48 प्लस 6 कितना हो गया आपका? 54 माइनस 2 प्लस 3, 52 प्लस 3,
तो यस, ऑप्शन नंबर सी 55 इज द राइट आंसर. ठीक, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ब्लड रिलेशन. के इज वाइफ ऑफ आर, जैसे दिया है वैसे ही बोल दो. के आर की पत्नी है तो आर हस्बैंड हो गया. जी एंड पी आर ब्रदर्स. अब समझो, जी और पी भाई. जी इज ब्रदर ऑफ आर. जी इज ब्रदर ऑफ आर, तो ऑब्वियसली फिर पी भी ब्रदर ऑफ आर आएगा. तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे बनाते. के इज वाइफ ऑफ आर, जी इज ब्रदर ऑफ आर एंड जी एंड पी आर ब्रदर्स. ठीक है. अब क्या पूछा है, हाउ इज के रिलेटेड टू पी. ऑब्वियसली भाई की पत्नी, दैट विल कॉल व्हाट, सिस्टर इन लॉ. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वाला. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर गिवन इन द डिक्शनरी. अब डिक्शनरी ऑर्डर पे हमें अरेंज करना है. सो ऑब्वियसली बात है, हम पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं, फिर सेकंड लेटर देखते हैं. अगर ये भी सेम होता है तो हम थर्ड लेटर देखते हैं. तो हमें जैसे यहाँ पे ए एल तो दिख रहा है, लेकिन ए एल के बाद आई ज़रूर आ गया. और ए एल के बाद अगर आई आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एलिफेटिक को सबसे पहले लेंगे, क्योंकि बाकी जगह तो देखो डबल एल है ना. अब आगे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि ऑप्शन में अगर देखो तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन में 3 दिया है फर्स्ट में. सो हम डायरेक्टली उसको आंसर ना मार्क कर ले, क्योंकि ए एल आई के बाद ऑब्वियसली ए डबल एल ई आ जाएगा. फिर इसके बाद ए डबल एल आई आ जाएगा. फिर इसके बाद ए एल पी आ जाएगा. और लास्ट में ए एल टी आएगा. तो इतना पूरा निकालने की जगह इससे भी आंसर निकाला जा सकता था. ठीक, चलो लेट्स सी द अगला वाला. अब क्या है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वन विच कैन और कांट. मतलब बनाया भी जा सकता है या नहीं भी बनाया जा सकता, दोनों में से कोई एक. तो न्यूज़पेपर से क्या नहीं बन सकता, तो न्यूज़पेपर से आई गेस पाइप नहीं बन सकता. रेन नहीं बन सकता. रिवाइज नहीं बन सकता. लेकिन रिन्यू ये बन सकता है. तो हमने क्या कहा था, या तो बने या तो ना बने. तो मेजॉरिटी यहाँ पे ना बनने की है, तो ऑब्वियसली हम आंसर क्या मार्क करेंगे, जो बन रहा है. बात समझ आई. चलो लेट्स सी द अगला वाला. डिपार्टमेंट के साथ भी वही करना है, कैन और कांट. तो अब अगर हम यहाँ देखें ऑप्शंस में, तो पहले दिया हुआ है पेटेंट, PATENT बन रहा है. फिर दिया है टेंटेड, TENTED बन रहा है. फिर डिमोर, DEMORE, तो DEMO ओ नहीं है कहीं पे, तो ये नहीं बन रहा. फिर TREAT ये बन रहा है. दैट मीन्स 3 बन रहे हैं, एक नहीं बन रहा. तो अब हमने इसका आंसर किससे मार्क किया है, कैन नॉट से या कांट से. ठीक है. तो आज के इन 15 क्वेश्चंस में हमने लेटर सीरीज भी देखी, इसके अलावा आपके मिसिंग नंबर्स भी देखे, और कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग है इस फॉर्मेट पैटर्न पे भी देखे. सो होप ये क्लास आपको बेनिफिशियल लगी होगी. अब आगे अगर हम बात करें तो येस ऑफ कोर्स अनअकैडमी पे फॉलो ज़रूर कर लेना हमको. इसके अलावा फ्री स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग 7:30 से 8:30, 9 से 10. और आज अगर हम बताएं मंडे 31 अगस्त, तो आज जो ये टाइमिंग है ना, ये हम दोनों टाइमिंग में SSC कवर अप कराने वाले हैं, एंड दैट टू टॉपिक कैलेंडर. तो अगर आपको कैलेंडर पढ़ना है तो 7:30 से 8:30 सुबह भी आना, और 9 बजे से 10 बजे भी आना. और प्लस कोर्स की क्लास तो एज इट इज़ 12 बजे चलेगी ही चलेगी. राइट. तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. और हमारे साथ इसी तरीके से अपनी SSC, स्टेट लेवल और बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.